यात्रा के विश्राम के उन वक्त पर भी कांग्रेस के आप नेता प्रतिबंध लगाइए। उसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए, क्यों भारत जोड़ो कांग्रेस यात्रा के को निशाना बनाया गया? नेता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज और का मुद्दा राजस्थान इनका की बात, ये है कि भारत सरकार ने कोरोना राजस्थान में को, हमने कोविड बीजेपी की के एक गढ़ बार से फिर कोविड की हम चिंता चले, व्यक्त की है। मसला झालावाड़, ये है कि और जो पब्लिक का देश के रिस्पॉन्स स्वास्थ्य हमें मंत्री मिला, ने राहुल गांधी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना आने वाला है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। वही वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तो उनको कोरोना का खतरा दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और नियम क्या क्या बनाए हैं और नियम की घोषणा सरकार ने नहीं की, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर निगाह सरकार की है। ये देखिए, जो मैंने आपको क्लास बताया था ABC कैटेगरी के जो यात्री चल रहे हैं, तो B कैटेगरी के यात्री आते हैं और खाने के बाद यहाँ विश्राम की उनको सुविधा है, विश्राम करते हैं, फिर दोपहर बाद फिर यात्रा के लिए निकलते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से? नेशनल यात्री? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह बागोरिया, हरियाणा, हिसार। आप कब से यात्रा में हैं? हम कन्याकुमारी में 5 तारीख को रात को पहुंच गए थे। 6 तारीख को रेस्ट किया, 7 तारीख को वहाँ रैली थी, उस रैली में भाग लिया, मीटिंग में भाग लिया और 8 तारीख को सुबह कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ हम रवाना हो गए। कब से लगातार हैं? बिल्कुल कैंटीनो। हमारे पास एक नेशनल फ्लैग होता है, सबसे बड़ा झंडा, सबसे ऊंचा, और साथ में जो बच्चे खड़े होते हैं, बहुत गरीब बच्चे जो खड़े होते हैं, उनसे हमारा मिलने का काम है। और कांग्रेस पार्टी के? हम स्वराज इंडिया पार्टी के हैं, फाउंडर मेंबर, संस्थापक सदस्य। अच्छा, तो आंदोलन जीवी हैं। हाँ बिल्कुल, हम आंदोलन जीवी हैं, गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं। उसको भला मानते हैं मोदी जी। योगेंद्र यादव जी के मोदी जी ने हमारे को नाम दिया। पहला नाम हमारे टीचर ने दिया था, हमारा वीरेंद्र सिंह बागोरिया। दूसरा नाम मोदी जी ने दिया। अरे पिता माँ बाप ने पहला नाम दिया होगा ना? वो नाम तो रजिस्टर में अंकित नहीं है, स्कूल में अंकित नहीं है, वो तो छोटा नाम था। अच्छा, तो आपके जो टीचर को समझ में आया वही वही दिया। लिख दिया। पहले ऐसे ही लिखते थे, आप देखोगे 75 के आसपास, 70 से पहले टीचर ही नाम लिखते थे, वो ओरिजिनल नाम वही चलता था। अच्छा, 70, इसका मतलब 55 के 54-55 में आप चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 54 साल के हो कोई गए। दिक्कत आई चलने में? नहीं दिक्कत, फुल एकदम बढ़िया अच्छा, तरीके से। इंतजाम खाने पीने रहने का बढ़िया है? हमारे लायक है, ऐसा नहीं है कि हम उससे बड़े लेवल के आदमी हैं। जैसा इंतजाम है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतनी यात्रा करते हुए चले आ रहे हैं, अभी हरियाणा का आज पहला दिन है, तो सबसे अच्छा इंतजाम किस राज्य में इस भारत जोड़ो यात्रा का था? उसको कोई दो राय नहीं है। सबसे बेस्ट जो था वो अपना महाराष्ट्र का था। अच्छा, एक बात बताइए, तो आप कांग्रेस पार्टी के हैं नहीं, आप इसमें क्या मसला है कि आप झंडा लेकर के इतना लंबा 150 दिन पैदल चल रहे हैं, और आपके घर द्वार का इंतजाम कैसे क्या है? हम आंदोलन जीवी हैं, ये तो कंप्लीट है। तो आंदोलन जीवी का घर बार तो जनता चलाती है, जनता समाज के लोग चलाते हैं, उसकी तो कोई परवाह ही नहीं है। और जो मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वो बाबरी मस्जिद जब ढाया था RSS और बीजेपी ने, उसके बाद मैं एक्टिव हुआ और मुझे पता चला कि देश के इतिहास को तोड़ रहे हैं, देश को कमज़ोर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा बेटा पैदा हुआ, मैंने उसका नाम हिंदू होते हुए अकबर रखा कि वो देश की धर्मनिरपेक्षता पर जो चोट कर रहे हैं। मैंने उसके लिए एक खंभा और खड़ा करने की कोशिश की कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। संविधान हमारा सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक है, उससे ये देश चलता है। तो कौन संविधान से अलग चला रहा है? बिल्कुल, कौन चला रहा है संविधान से अलग? देश की जो मौजूदा सरकार है, कैसे? RSS है, वो नहीं मानती इस देश को। क्यों नहीं मानते? क्या वो संविधान को क्या कर रहे हैं? संसदीय परंपरा से चुन करके आ रहे हैं, जनता उनको चुन रही है, 2 बार वो चुने गए, 370 खत्म किया, वो उनके एजेंडे में था। और दूसरी बात है कि देश के सबसे बड़े सूबे में दूसरी बार सरकार में आए, 32 साल के लिए गुजरात ने उनको चुना। जिस हरियाणा में आप बैठे हो, खट्टर साहब की सरकार के बाद दोबारा भी उनको विपक्ष अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वहाँ पुलिस खड़ी होती है, उसको मिलने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनके बाइक खींच लिए जाते हैं, उनको डराया जाता है।
उसका वो जो ओम बिड़ला उसकी आंखें देखी जाती हैं, किस तरह वो विपक्ष के लोगों से बात करता है। और जो आदमी सरकार के खिलाफ बोलता है, मोदी के खिलाफ बोलता है, उसकी नीतियों के खिलाफ बोलता है, उसको पाकिस्तान का बता दिया जाता है। इस देश का जो जामिया इस देश में पैदा हुआ, वो इस देश के लिए लड़ रहा है, ये हमारा देश है, वो अगर उसके खिलाफ बोले तो पाकिस्तान का बता दिया जाता है। ऐसा तो कभी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके बोलते हैं मीडिया के सामने कि हमारे को काम करने नहीं दिया जाता। इस देश का जहाँ मस्जिद थी उस मस्जिद को तोड़ा, और फैसला आने से पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले इस देश के गृह मंत्री ने, तड़ीपार ने कहा कि ऐसा फैसला आना चाहिए जिसे जनता स्वीकार कर ले, और वो आज मंदिर बन रहा है। ये कैसा फैसला है। और वो जज जो फैसला देने वाला था आज वो राज्यसभा में है। ये कैसा देश बना रहे हैं। पहली बार कोई जज राज्यसभा में गया है, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जज जो था वो पहली बार, एक जज, पहली बार गवर्नर बने। एक जज आप- और है, हाँ। एक जज और है जो मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया, जबकि वो मुख्य न्यायाधीश नहीं था इस देश में। पहले देखिए मुख्य ये ऐसा है, आपकी बात अपनी जगह सही है, और लेकिन पहले की आप बातों को भूल जा रहे हैं। इसी देश में इमरजेंसी भी लगी है, इसी देश में इमरजेंसी भी लगी है, और इसी देश में पहले की सरकारों ने, अब वो मैं एक एक नाम लेकर के उस लिस्ट को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात मैं आपकी ज़रूर मानने को तैयार हूँ कि मौजूदा सरकार और मौजूदा जो सरकार में पार्टी है, अगर उसको चीन, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के अलावा बोलने के लिए कह दिया जाए तो फिर उसके होठ थोड़े, उनकी आवाज़ थोड़ी मध्यम हो जाती है। ये आपकी बात मैं मानता हूँ। लोकतंत्र, इसी से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, इसी बहाने से, और हमको पता है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। इमरजेंसी लगाई तो हमारे ही पूर्वजों ने, हमारे ही विचार के लोगों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इंदिरा गांधी को हराया, और आज वही लोग, उसी विचारधारा के लोग मोदी के खिलाफ रोडों पर लड़ रहे हैं। इस यात्रा में वो लोग सभी शामिल हैं, चाहे प्रशांत भूषण के बेटा, वो शांति भूषण उसके बाप थे, प्रशांत भूषण इस यात्रा में शामिल है, उसकी कैटेगरी के लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग इस यात्रा में शामिल हैं। अरे ये तो आम आदमी पार्टी में भी शामिल थे। हम लड़ने वाले लोग हैं। हम आम आदमी के लिए हमने एक नई विचारधारा पैदा की थी। और वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सबसे ज्यादा खतरा कर रही है। नहीं, आम आदमी पार्टी की विचारधारा खत्म हो चुकी है। आम आदमी अब आदमी नहीं रही, वो केजरीवाल पार्टी हो चुकी है। केजरीवाल खुद बोलता है कि केजरीवाल पार्टी है, उसमें आम नहीं रहा अब। जो पार्टी है, गुजरात में 13-14% वोट उसे मिले, 15 साल की एमसीडी जीत ली, 2 बार दिल्ली जीत रहे हैं, देखो हरियाणा भी आने वाला है। आप कहाँ से हो यार? आप तो बहुत यंग लग रहे हो। अभी आंदोलन जी भी? मैं भी आंदोलन जो हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ आणि मैं देगलूर से ज्वाइन हुआ हूँ। महाराष्ट्र से देगलूर से ज्वाइन हुआ हूँ। हमारा एक संगठन है पुणे में, लोकशाही उत्सव समिति, जो NAPM का भाग है। तो हम डेमोक्रेसी पे का काम करते हैं जी। और आप कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, केशवरायपट्टन बूंदी जिले से, और जो झालावाड़ से मैं चल रहा हूँ इस यात्रा में लगातार। एक बात बताइए, इस तरह की पदयात्रा का कोई राजनीतिक संदेश आपको लग रहा है देश में पहुंचेगा? क्योंकि जब चुनाव होते तो आपको मालूम है कि वो चुनाव तब तक ये पदयात्रा का क्या असर रहे न रहे, कुछ लग रहा है? देखिए, इस पदयात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, और जो लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम राहुल गांधी से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समाज के अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग उनसे अपनी बात रख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे एक आम जनता में, देश की जनता में ये बहुत भावनात्मक लगाव राहुल गांधी जी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ होना, कि देश के अगर लोकतंत्र की और संविधान की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। अब देखिए, जिस वक्त ये लोग यहाँ आराम करते हैं, उस वक्त राहुल गांधी, पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, कन्हैया कुमार, ये चर्चित जो चेहरे हैं जिन्हें आप जानते हैं, ये लोग भी तकरीबन कन्याकुमारी से लगातार साथ हैं। कुछ दिग्विजय सिंह तो 75 पार के भी हैं, और ये सारे लोग इस यात्रा में बने रहते हैं। और जो विश्राम का वक्त है उसमें राहुल गांधी कुछ संगठनों से, कुछ आसपास के इलाकों से, कुछ किसानों से, कुछ नौजवानों से बातचीत करते हैं, और आसपास के लोगों से उस समय का सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने का करते हैं। फिर 3 बजे के बाद वो यात्रा को लेकर के दूसरा चरण शुरू होता है, जो शाम को 6 बजे ख़त्म होता है। बहरहाल मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ।